आईएएस अधिकारी सत्येंद्र दुबे की 27 नवंबर 2003 को बिहार के गया में गोली मारकर हत्या कर दी गई, क्योंकि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा था और उन्होंने इसे रोकने का प्रयास किया। और जब देखा कि इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक सभी अधिकारी मिले हुए हैं, तो उन्होंने इसकी शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय में गोपनीय पत्र लिखकर किया। उन्होंने पत्र में विशेष तौर से अनुरोध किया कि उनकी पहचान उजागर न की जाए, लेकिन उनकी पहचान लीक कर दी जाती है और 27 नवंबर 2003 को बिहार के गया में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। मेरा नाम श्रीमान सत्येंद्र दुबे, जो कहना था वो कह चुके, अब पड़े है राह में दिल में लिए एक गोली। बस इतना कसूर कि हमने देखा था वो सच, जो हर किसी की जुबान पर सच यहाँ हो जाते हैं जहरीले। The Prime Minister's office, and where he specifically mentioned that his identity should not be disclosed, and the letter that he had sent along with his identity was passed on to even those people against whom he had made the complaint. मंजुनाथ षणमुगम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में सेल्स मैनेजर थे। उत्तर प्रदेश में तैनात मंजुनाथ ने पाया कि कुछ पेट्रोल पंप मालिक मिलावटी पेट्रोल बेच रहे हैं। उन्होंने 2 पेट्रोल पंपों को सील कर दिया और इस भ्रष्टाचार का विरोध किया। 19 नवंबर 2005 को लखीमपुर खीरी में पेट्रोल पंप के मालिक और उसके साथियों ने मंजुनाथ की गोली मारकर हत्या कर दी। मुझे कहते हैं ना मंजुनाथ, मैंने देखी भटकती एक लाश ज़मीर के बीच सड़क लखीमपुर खेड़ी। फंसा जहां नारों में और जोर भरे दरबारों में, वहां मौत अखलाक की है एक खबर बासी। On an adulteration racket in Lakhimpur, Uttar Pradesh. நம்மளுக்கு இல்லாத பொருள் எல்லாம் பெருமைத்தால என்ன பிரயோஜனம், கைக்கு இல்லாத பொருள் எனக்கு என்ன. Time stands still for the Manjunath Shanmugam household as it did on the 19th of November 2005, especially for a mother who just can't come to terms with the loss of her bright, brilliant, unparalleled son. He is alive, and we are not putting any government to put. महाराष्ट्र के आदिवासी क्षेत्रों में भूमि अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही नौलीन कुमार की 19 जून 2002 को मुंबई स्थित उनके आवास पर बेरहमी से हत्या कर दी गई। हमलावरों ने उन पर कई बार चाकुओं से वार किया। उन्होंने जमीन माफिया और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जो आदिवासी भूमि को अवैध रूप से हड़पने का काम करते थे। नवलीन कुमार 19 जून 19 बार 19 19 19 19 19 बार 19 19 19 19 बार लूटो देहात, खोलो बाजार, नल्ला सुपारा और वीरान छीनो जमीन हमसे, हमें भेजो माताल। जिन्हें नाज है इस पर वो कहाँ थे, जिन्हें नाज है वो कहाँ है, जिन्हें। आईपीएस अधिकारी नरेंद्र कुमार की पोस्टिंग मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में थी। 8 मार्च 2012 को जब उन्होंने एक अवैध खनिज से भरे ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की, तब ट्रैक्टर चालक ने उन्हें कुचलकर मार डाला। यह घटना अवैध खनन माफिया द्वारा की गई थी, जिनके खिलाफ नरेंद्र कुमार लगातार कार्रवाई कर रहे थे। Mafia in Madhya Pradesh's Morena district, creating shockwaves across the country, with MP Chief Minister Shiv. दिलवा देंगे 2 साल की, मेरे ऊपर एहसान नहीं है। मेरे ऊपर तो खैर एहसान तब भी नहीं है जब आप नेक्सस को खत्म कर देंगे। एहसान हमारे सिस्टम पे कीजिए, एहसान इस देश की जनता पे कीजिए, एहसान। शिवेंद्र सिंह, अमित जेठवा, यशवंत सोनावड़े, संदीप कोठारी, बहुत लंबी लिस्ट है। ये नाम उन लोगों के हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार का हिस्सा बनने से मना कर दिया। इन सब की हत्याओं के पीछे कॉमन फैक्टर है, और वो है करप्शन। इन सब की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि इन लोगों ने उस करप्ट इकोसिस्टम का पार्ट बनने से मना कर दिया, जो हर चौराहे पर, हर पुलिस थाने पर, हर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर, हर सरकारी अस्पताल में, हर आरटीओ ऑफिस में आपको नंगा होने के लिए मजबूर कर देता है। कपड़े उतारने से क्या, ये कपड़े रखे मुझे ये कर लेंगे। ये मेरे पास पैसे चाहिए ना, पहले 2 लाख रुपए चाहिए। मेरे पास है ही नहीं पैसे, इनके पास है नहीं 2 लाख रुपए, कहाँ से देंगे 2 लाख रुपए? मैं बिल्कुल नहीं, मैं अपने कपड़े बन के दिगंबर अवस्था में यहाँ बैठूंगा। बिल्कुल सच बता रहा हूँ मैं। नहीं, ठीक कर रहे हैं जी, बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल गलती कर रहे हैं। बैठेंगे, हम भी बैठेंगे। आज कोई बात नहीं, आज मैं यहाँ बैठा हूँ जी। ये आज मुझे लूटेंगे जी।
ये पूरी एक चैन सिस्टम है। सिस्टम में हर जगह पर बैठा आदमी अपना खुद का हिस्सा लेता है। मुख्य रूप से ये सिस्टम 3 तरह से काम करता है। एक डायरेक्ट करप्शन, मतलब आप किसी भी ऑफिस में जाओ, किसी न किसी तरह आपको कुछ न कुछ लेना देना तो पड़ता ही है। जैसे आप पुलिस में जा रहे हो किसी चोरी की शिकायत कराने के लिए, फिर आपको FIR कराने के लिए कुछ लेना देना पड़ता है। मतलब एक चोरी तो घर में हुई, दूसरी थाने में। ये बिल्कुल उसी तरह का करप्शन है कि कोई गुंडा आपकी जेब में हाथ डालकर पैसे निकाल लेता है। क्या है? पैसे डाल इधर। नहीं, मैं नहीं दूंगा पैसे। यार पैसे नहीं दूंगा। दूसरा करप्शन है इनडायरेक्ट करप्शन, मतलब आपने 10 रुपए की एक साबुन की टिकिया ली और सरकार ने आपसे 18% टैक्स सिर्फ इसलिए लिया कि उस पैसे का उपयोग करके आपके कल्याण और इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें डेवलप की जाएंगी। और फिर बड़ा ही सिस्टमेटिक तरीके से रोड, पुल या हाईवे बनाने के नाम पर राजनेता, कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारी उसमें से अपना हिस्सा निकाल लेते हैं। फिर एक दिन पुल गिर जाता है, कुछ लोग मर जाते हैं, छोटी मोटी इंक्वायरी होती है, फर्में ब्लैक लिस्ट होती हैं, फिर एक नई फर्म बनती है और आपके लूट का गोरख धंधा फिर से शुरू हो जाता है। तीसरा करप्शन सिस्टम बड़ा ही लीगल करप्शन सिस्टम है। सरकार मनमाने ढंग से टैक्स लगाएगी, सेस लगाएगी, पेनल्टी लगाएगी और इसके बाद भी अधिकारियों को वसूली के टारगेट दिए जाते हैं, जिससे अंत में एक आम आदमी पिसता रहता है। Finance Ministry officials have indicated that senior tax officers have been given targets to be achieved on a monthly basis. The monthly target for GST collections has been set at 1.1 lakh crores. नहीं बाबूजी, अध्यक्ष जी ये मान ले, ये टारगेट पूरा करना है। ये कह रहे मेरे पे 85 लाख रुपए का टारगेट है। नहीं 85 लाख रुपए टारगेट, 85 लाख रुपए टारगेट पूरा करना है तो कह रहे पूरा करना। अगर आप जैसे लोगों को नहीं पकड़ेंगे तो टारगेट कैसे पूरा होगा? नहीं बिल्कुल नहीं पकड़ेंगे। क्या जरूरत है? जब ये नहीं तो हम कैसे मान जाएंगे? जब ये अपनी करनी पड़ रही है तो हम भी अपने लेकिन फिर भी अगर आप समझ रहे हैं कि ये किसी एक इंडिविजुअल आदमी की कमी है तो आप अभी भी बिल्कुल नादान है। इन तीनों सिस्टम में पैसा नीचे से लेके ऊपर तक जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि नेशनल हाईवे में RTO खुलेआम लूट करता है, लेकिन कोई अधिकारी, मंत्री, नेता उसे नहीं रोकता, क्योंकि इन सबका एक मंथली टारगेट होता है। ऊपर आपने सुना ही है कि एक अधिकारी कहता है कि आपका सब कुछ सही है, लेकिन हमें टारगेट पूरा करने के लिए काम करना है। ना खतरनाक सिस्टम? पहले सत्येंद्र दुबे जैसे लोग मारे जाते हैं, फिर लोग पुल के नीचे दब करके मर जाते हैं और फिर कुछ लोग इस इकोसिस्टम में रोज घुट-घुट कर मरते हैं। तो क्या इस सिस्टम से निपटने का कोई तरीका नहीं है? बिल्कुल है, और कई देशों ने इसे करके दिखाया है। जॉर्जिया जैसे देश इसके उदाहरण है, लेकिन बहुत बड़ी राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। लेकिन जिसे आपने खुद पैसे, फेवर, धर्म और समाज के नाम पर चुना है, वो भला इसे कैसे खत्म करेगा? लेकिन फिर भी हम उम्मीद तो नहीं हार सकते, हमें कुछ ना कुछ करना होगा और इसे किसी आगे की वीडियो में हम जरूर डिस्कस करेंगे इसे खत्म करने का क्या तरीका हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।